देखिए तो ये हमारा सेकंड प्रॉब्लम, डिज़ाइन एफ ए विच एक्सेप्ट द स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोज एंड वंस दैट एंड्स विथ 0 1। ठीक है, जैसे पहला प्रॉब्लम था हमारा एंड्स विथ 0 0, ये है हमारा एंड्स विथ 0 1। देखिए तो जल्दी से क्या करते हैं हम, पहली स्टेप है लैंग्वेज। हमें ऐसी स्ट्रिंग्स चाहिए जो क्या होनी चाहिए, 0 1 से ख़त्म होनी चाहिए, और इनपुट सिम्बॉल्स हमारे क्या है, अगेन 0 1। ठीक है, तो मुझे बताइए मिनिमम ऐसी कौन सी स्ट्रिंग है जो 0 1 से एंड होने वाली है, वो है 0 1। नेक्स्ट 1 0 1 भी 0 1 से एंड हो रही है, 0 0 0 1 1 1 1 0 1 एंड सो ऑन। ये हमारी क्या हो गई, लैंग्वेज। ये बहुत सारी ऐसी स्ट्रिंग्स ले ली मैंने, ये सभी स्ट्रिंग्स कैसी हैं जो एंड्स विथ क्या होने वाली है, 0 1। ठीक है, सेकेंड स्टेप है हमारी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। ठीक है, तो ये स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में देखिए इधर सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि पहले हम क्या करते हैं, एक इनिशियल स्टेट Q0 ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद अब मिनिमम ऐसी कौन सी स्ट्रिंग है जो एक्सेप्ट होनी चाहिए, वो है 0 1। यानी कि सबसे छोटे से छोटी स्ट्रिंग कौन है, वो 0 1। अगर वो 0 1 वाली भी स्ट्रिंग है तो हम इसको बोल सकते हैं कि दिस स्ट्रिंग इज एंड्स विथ 0 1। ठीक है, तो मुझे ये 0 1 पहले क्या करना है, एज अ कंपलसरी ट्रांजिशन यहाँ पे ड्रॉ करना है। जैसे मैं ले लेता हूँ 0 एक अदर स्टेट पे Q1 पे, और ले लेता हूँ मैं 1, ये कहाँ ले लेते हैं हम, Q2। ठीक है, और ये Q2 स्टेट को क्या कर देता हूँ मैं, फाइनल। मैंने कोई भी स्टेट को अगर डबल सर्कल में लिखा इट मीन्स वो क्या है, फाइनल स्टेट है। ठीक है, तो Q0 इनिशियल स्टेट है क्योंकि मैंने उस पर एरो ड्रॉ किया हुआ है। फिर मैंने 0 1, ये जो मिनिमम कंपलसरी स्ट्रिंग है उसको मैंने कंपलसरी ट्रांजिशन करके ड्रॉ कर दिया। फिर मैंने आपको बताया कि ये तो एफ ए जो है वो तो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है। अब अगर ये डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है और यहाँ पे ये इनपुट सिंबल्स देखिए क्या है, 0 1, यानी कि यहाँ पे समेशन क्या है, यहाँ पे 0 1। तो फिर ये जो तीनों स्टेट्स हैं, इन तीनों स्टेट्स में क्या करने चाहिए, कितने ट्रांजेक्शन एमिट करने चाहिए, हर एक स्टेट ने 2 ट्रांजेक्शन एमिट करने चाहिए, एक 0 का और एक 1 का। तो चलिए देखिए Q0 ने कौन सा ट्रांजेक्शन ड्रॉ कर लिया है, 0 वाला। Q0 का कौन सा ट्रांजेक्शन बाकी है, 1 वाला। तो देखिए इधर मैं यहाँ पे एक सैम्पल एग्जाम्पल्स लेता हूँ। ये 1 वाला ट्रांजेक्शन मुझे ड्रॉ करना है, किसका, Q0 का। पर वो ट्रांजेक्शन इस प्रकार से होना चाहिए सच दैट ये एक ऐसी स्ट्रिंग बनाइए जो क्या होनी चाहिए, एक्सेप्ट होने वाली। तो बेटा ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए, इसके लिए मुझे इसके पीछे क्या लेना पड़ेगा, मिनिमम 0 1 लेना ही पड़ेगा। इट मीन्स कि ये जो स्टेट है Q0, इसका 1 कहाँ जाना चाहिए, Q0 का, जिसके पीछे हमें कंपलसरी 0 और 1 लेते आने चाहिए। तो इट मीन्स मुझे बताइए कि ये जो Q0 है इसका 1 ट्रांजेक्शन कहाँ जाना चाहिए, खुद पे जाना चाहिए। सो दैट देखिए आप, ये 1 0 1, ये 1 0 1 हमारी स्ट्रिंग क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई। आई बात समझ में। ये Q0 का 0 ट्रांजेक्शन पहले से ही ड्रॉ हो चुका था कंपलसरी, और ये Q0 का 1 वाला ट्रांजेक्शन मैंने अभी ड्रॉ किया। ठीक है, चलिए देखिए Q1 स्टेट का 1 वाला ट्रांजेक्शन ड्रॉ हो चुका है। Q1 स्टेट का कौन सा ट्रांजेक्शन ड्रॉ करना बाकी है, 0 वाला। तो चलिए देखिए इधर सेकंड एग्जांपल लेते हैं। स्टार्टिंग स्टेट से मैं Q1 पे कैसे पहुंचूंगा, 0 लेके। मैं 0 लेके कहाँ पहुंच गया, Q1 पे। अब ये Q1 पे हम पहुंच गए, अब मुझे Q1 का कौन सा ट्रांजेक्शन एमिट करना है, 0 वाला। तो ये जो ट्रांजेक्शन मुझे एमिट करना है मैं उस पर अंडरलाइन करता हूँ। अब मुझे बताइए, ये मुझे एक ऐसी स्ट्रिंग बनानी है जो हमारी लैंग्वेज में आनी चाहिए, और लैंग्वेज बोलती है स्ट्रिंग्स एंड्स विथ 0 1। तो ऐसा मिनिमम कौन सा ऐसा मिनिमम कौन से सिंबल्स है जो मुझे यहाँ पे ज्वाइन करने पड़ेंगे सच दैट ये स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, एंड्स विथ 0 1। देखिए ये 0 0 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, इसके पीछे मिनिमम मैंने अगर 1 भी ले लिया तो भी मैं बोल सकता हूँ कि 0 0 1 एंड्स विथ 0 1 है। देखिए ये 0 1 है, तो मिनिमम ये 0 के पीछे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ, चलिए ये स्ट्रिंग मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ। ये देखिए पहला 0, ये 0। अब ये 1, ये 0 कहाँ जाना चाहिए, ये देखिए ये 0 कहाँ जाना चाहिए, जिसके बाद हमें कंपलसरी क्या लेते आना चाहिए, 1। तो मुझे बताइए कि ये 0 यहाँ जाना चाहिए सच दैट इसके पीछे हमें क्या लेते आना चाहिए, कंपलसरी वाला 1 लेते आना चाहिए। देखिए इधर फिर 0 0 1, देखिए इधर 0 0 1 एक्सेप्टेड। चलिए बताइए Q2 स्टेट का तो अभी तक एक भी ट्रांजेक्शन ड्रॉ नहीं हुआ। पहले मैं उसका 0 वाला ट्रांजेक्शन ड्रॉ करता हूँ। कैसे करना है, पहले तो Q0 से Q2 तक कैसे पहुँचेंगे हम, बताइए। तीसरा एग्जाम्पल 0 1 लेके
0 1 लेके मैं Q2 पे पहुंच गया। अब Q2 का कौन सा ट्रांजेक्शन लिमिट करना है वो लिखिए, पहले मुझे 0 वाला ट्रांजेक्शन लिमिट करना है। अब ये स्ट्रिंग को एक्सेप्ट होने वाला बनाइए, ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट कब होंगी, जब लास्ट में 0 1 आएगा, पर यहाँ पे तो 0 है, तो मुझे यहाँ पे कंपलसरी क्या लेना पड़ेगा 1, क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा सच दैट ये 0 1 0 1 क्या होने वाली है, एंड्स विद 0 1 होंगी, ठीक है। तो ये 0 वहाँ जाना चाहिए, जिसके बाद हमें कंपलसरी क्या लेते आना चाहिए, 1 लेते आना चाहिए। तो चलिए देखिए इधर, ये Q2 का 0 कहाँ जाना चाहिए, जिसके बाद क्या लेते आना चाहिए, 1 लेते आना चाहिए। तो इट मीन्स कि ये इसका जो 0 है वो कहाँ जाना चाहिए, Q1 पे, क्योंकि देखिए यहाँ से मुझे 1 लेते आता है। देखिए करके देखते हैं हम, 0 1 0 1 0 1 0 1, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट, चौथा एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल। मुझे Q2 स्टेट का 1 ट्रांजेक्शन ड्रॉ करना है, 1 वाला, ठीक है। तो मुझे बताइए पहले Q0 से Q2 तक पहुँचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले पहुँचने के लिए मुझे वहाँ पे 0 1 ये 2 लेने पड़ेंगे, सच दैट मैं Q0 इनिशियल स्टेट से वहाँ पहुँच गया Q2 पे। Q2 का क्या एमिट करना है मुझे 1, Q2 का मुझे क्या एमिट करना है 1, इसके नीचे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। मुझे बताइए 0 1 1 ये एक ऐसी स्ट्रिंग बनाइए जो एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो अब ये एक ऐसी स्ट्रिंग होनी चाहिए जो एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो मुझे बताइए कि इसके लास्ट में 0 1 है क्या, बिल्कुल नहीं, तो 0 1 यहाँ पे लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, लैंग्वेज वाली होनी चाहिए, एक्सेप्ट होने वाली चाहिए। अब ये स्ट्रिंग मुझे यहाँ इंप्लीमेंट करनी है, देखिए इधर 0 1, अब इसका 1 कहाँ जाना चाहिए, ये अंडरलाइन वाला 1 कहाँ जाना चाहिए, जिसके बाद हमें ये 0 1 लेते आना चाहिए कंपल्सरीली। इट मीन्स कि इसका 1 कहाँ जाना चाहिए, इसका 1 जाना चाहिए यहाँ पे जाना चाहिए, सच दैट हम इसके बाद ये 0 और 1 ले सके। चलिए देखिए मैं इसको करके बताता हूँ आपको, 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 क्या हो गई, फाइनल स्टेट। तो बताइए मुझे डायग्राम कंप्लीट हो गई क्या, यस कंप्लीट हो गई। कैसे पता, क्योंकि 3 स्टेट्स थी, 2 इनपुट सिम्बॉल्स थे, तो टोटल 6 ट्रांजेक्शन आने चाहिए। हर एक स्टेट ने एक 0 का ट्रांजेक्शन लिमिट करना चाहिए और एक 1 का, और तीनों ही स्टेट्स ने एक एक 0 का और एक एक 1 का ट्रांजेक्शन लिमिट कर लिया है। आई बात समझ में। तो ये डायग्राम कंप्लीट हो गई। फिर थर्ड स्टेप मैंने बताई थी, थर्ड स्टेप क्या है, ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन बहुत ही सिंपल है। Q0 0 लेके कहाँ जा रहा है, Q0 1 लेके कहाँ जा रहा है, ठीक है बताइए जल्दी से। Q0 0 लेके कहाँ जा रहा है, Q1 के पास। Q0 1 लेके कहाँ जा रहा है, खुद के पास Q0। नेक्स्ट अगेन Q1 0 लेके कहाँ जा रहा है, और Q1 1 लेके कहाँ जा रहा है, बताइए। Q1 0 लेके कहाँ जा रहा है, खुद पे जा रहा है Q1, और Q1 1 लेके कहाँ जा रहा है, Q2 पे जा रहा है, तो ये Q2 पे जा रहा है। नेक्स्ट Q2 0 लेके कहाँ जा रहा है, Q2 1 लेके कहाँ जा रहा है, आई बात समझ में। चलिए देखिए इधर Q2 0 लेके कहाँ जा रहा है, Q1 पे। ये देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो सेकंड स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मैंने वो डायग्राम में क्या लॉजिक लगाया और कैसे मैंने सैम्पल स्ट्रिंग्स ली और वो हर एक ट्रांजेक्शन ड्रॉ किया। कैसे ड्रॉ किया, पहले मिनिमम स्ट्रिंग को मैंने कंपलसरी ट्रांजेक्शन्स ड्रॉ कर दिए, फिर मैंने एक एक एग्जाम्पल लेके रिमेनिंग ट्रांजेक्शन्स ड्रॉ किए। तो इंपॉर्टेंट सेकंड स्टेप है ये। थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ जो स्टेप है ये तो हमें डायग्राम को देख के लिखनी है, ठीक है। ये सेकंड प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ये पूरी की पूरी ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ स्टेट लिख देता हूँ यहाँ पे स्टेप। इसके बाद हम जो थर्ड प्रॉब्लम लेने वाले हैं, थर्ड प्रॉब्लम से मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये डायग्राम निकाल के दूंगा, ये आप लोग क्या कीजिएगा, डायग्राम को देख के लिख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। तो Q2 1 लेके कहाँ जा रहा है, Q0 के पास, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Q0। आई बात समझ में। चलिए देखिए इधर, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, एग्जाम्पल्स को मिटा देते हैं। तो क्यों मिटा दिया हमने, यहाँ पे 4 5 6। तो स्टेप 4 है हमारा ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन टेबल क्या होता है, देखिए ट्रांजिशन टेबल स्टेट्स और इनपुट सिंबल 0 1, ये स्टेट्स लिख लेता हूँ मैं इधर नीचे, स्टेट्स लिख लेता हूँ मैं Q0 Q1 Q2, ठीक है। कोई कुछ नहीं, देखिए इधर ये ट्रांजिशन फंक्शन को टेबल के फॉर्म में लिखिए। बताइए Q0 0 लेके कहाँ जा रहा है, Q1 के पास। Q0 1 लेके कहाँ जा रहा है, Q0 के पास। Q1 0 लेके कहाँ जा रहा है, Q1 के पास। Q1 1 लेके कहाँ जा रहा है, Q2 के पास। Q2 0 लेके कहाँ जा रहा है, Q1 के पास। Q2 1 लेके कहाँ जा रहा है, Q0 के पास। देखिए ये हो गया टेबल कंप्लीट। पांचवी स्टेप, रिक्वायर्ड मशीन M इज इक्वल्स टू। अब ये M इक्वल्स टू क्या, ये गिवन मशीन को 5 टपल्स के फॉर्म में लिखिए। पहला टपल Q,
क्यू क्या होता है कि हमने कौन कौन सी स्टेट्स यूज़ की, Q0, Q1, Q2, 3 स्टेट्स यूज़ की। सेकंड इनपुट सिंबल्स, इनपुट सिंबल्स क्या थे 0 1। थर्ड है हमारा डेल्टा, इसको ये हमने थर्ड और फोर्थ स्टेप में एक्सप्लेन किया, ट्रांजिशन फंक्शन। फोर्थ इनिशियल स्टेट क्या है मशीन में Q0। फाइनल सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स क्या है वहाँ पे Q। ये मैंने 5 चीज़ें लिख दी। देखिए ये कौन सी 5 चीज़ें लिखी मैंने ये 5 चीज़ें ऐसी लिखी, ये Q समेशन डेल्टा Q0 F, ठीक है, ये पांचों चीज़ें मैंने लिख दी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 6 वेरिफिकेशन। किसका वेरिफिकेशन करना है? एक काम करता हूँ मैं, सबसे छोटी स्ट्रिंग 0 1 का वेरिफिकेशन कर लेता हूँ। अब इसका वेरिफिकेशन करना है मुझे ये स्ट्रिंग का, तो मुझे इसकी ये शुरुआत कहाँ से होती है? स्ट्रिंग कभी भी प्रोसेस होना कहाँ से शुरू होती है? Q0 से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल्टा ऑफ Q0, और ये पहला सिंबल क्या है? 0, नेक्स्ट सिंबल क्या है? 1, ये यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। चलिए बताइए, पहले ये अंदर का सॉल्व होगा। बताइए Q0 0 लेके कहाँ जा रहा है? Q1 के पास, ठीक है। इसका आंसर Q1 आ गया, ये 1 और ये डेल्टा एज इट इज़। बताइए डेल्टा ऑफ Q1 1 लेके कहाँ जा रहा है? Q2 के पास। इट मीन्स कि ये स्ट्रिंग जब मैंने प्रोसेस की तो आंसर क्या आया? फाइनल स्टेट। आंसर क्या आया? फाइनल स्टेट। इट मीन्स कि स्ट्रिंग 01 इज़ एक्सेप्टेड। क्या लिखना पड़ेगा हमें? स्ट्रिंग 01 इज़ एक्सेप्टेड। आई बात समझ में कि मैंने ये कैसे सॉल्व किया? बहुत ही सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम था। क्वेश्चन जैसा 1 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 था। इन 6 की 6 स्टेप्स में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? सेकंड स्टेप की मैंने कैसे डायग्राम ड्रॉ की, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ करने का हर एक प्रॉब्लम का अपना लॉजिक है, अलग अलग लॉजिक है। ऐसे 2-3 प्रॉब्लम्स और लेंगे तो धीरे धीरे आपकी आइडिया डेवलप होंगी। पहले हम थोड़ा सा सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स लेंगे 4-5, जैसे कि ये हो गए, ये है हमारा एंड्स विथ वाला। इसके बाद ले लेंगे हम सबस्ट्रिंग वाला। इसके बाद लेंगे हम स्टार्ट्स विथ एंड एंड्स विथ। पहले ऐसे लेंगे सिंपल, उसके बाद हम डिविजिबिलिटी और इवन नंबर ऑड नंबर के भी प्रॉब्लम्स ले लेंगे। आई बात समझ में? चलिए देखिए इधर तो ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल था। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम से मैं आपको सिर्फ और सिर्फ डायग्राम निकालना बताऊंगा। आप क्वेश्चन की डायग्राम पे से ट्रांजिशन फंक्शन, ट्रांजिशन टेबल, मशीन और वेरिफिकेशन, ये आप सेल्फ लिख लीजिएगा। कोई डिफ़िकल्टी है तो हमारा जो ऐप है, हम ऐप के थ्रू ग्रुप पे तो कनेक्टेड ही रहेंगे। वहाँ पे आपकी बैच क्रिएट की हुई है, ठीक है। सो दैट आप क्या कर सकते हो, वो बैच में मुझसे कोई भी डिफ़िकल्टी पूछ सकते हो। और हर एक टॉपिक के बाद, हर एक वीक के बाद हम क्या कर देंगे? डिफ़िकल्टी सेशन बाय डिफ़ॉल्ट एक कंपलसरी डिफ़िकल्टी सेशन रख देंगे, सो दैट उसमें आपकी जो भी डिफ़िकल्टी होंगी वो बाय वीडियोस सॉल्व की जाएंगी, ठीक है। और जब मैन्युअली शुरू होगा क्लासेस, तब आप मैन्युअली भी आना है, आपको मैन्युअली भी अटेंड करना है क्लास। चलिए तो एक काम करते हैं, ये एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा अभी चेंज कर देता हूँ। कैसे चेंज कर देंगे? देखिए, जैसे कि मैंने अभी इनपुट सिंबल यहाँ पे क्या लिया था? 0 और 1। अब हम इनपुट सिंबल क्या ले लेते हैं? इनपुट सिंबल हम ले लेते हैं AB वाला, ठीक है। ये 0 1 क्या हो गया हमारा? 0 1 हमारे एक इंटीजर डिजिट्स हो गए। अब हम एक अल्फ़ाबेट्स के डोमेन वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अभी अल्फ़ाबेट्स के डोमेन का एग्जाम्पल कैसे, देखिए इधर थोड़ा सा और मैं जो एग्जाम्पल न्यू लेता हूँ, थर्ड एग्जाम्पल, वो थर्ड एग्जाम्पल को मैं क्या कर देता हूँ? 3 लेंथ का लेता हूँ। मैं जो कंपलसरी स्ट्रिंग है, देखिए आपको ऐसा नहीं समझेगा, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ये जो ज़ीरोज़ एंड वंस है, मैं ऐसा कर देता हूँ। देखिए इधर इसको क्वेश्चन कर देता हूँ मैं 3। क्वेश्चन 3 क्या है? डिज़ाइन FA विच एक्सेप्ट स्ट्रिंग्स ऑफ A's एंड B's दैट एंड्स विथ मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मैं 3 लेंथ का ABA, ठीक है। चलिए देखिए इधर, तो फिर अब ये कैसा क्वेश्चन हुआ? देखिए सभी लोग, बहुत सिंपल है। डिज़ाइन FA विच एक्सेप्ट स्ट्रिंग्स ऑफ A's एंड B's। मुझे बताइए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उसने बोला कि जो मशीन को हम इनपुट स्ट्रिंग देंगे वो किसके कॉम्बिनेशन की रहेंगी? A और B के। यानी कि मशीन को जो हम इनपुट देने वाले हैं वो सभी स्ट्रिंग्स हम मशीन को इनपुट दे सकते हैं। जो स्ट्रिंग्स में क्या आना चाहिए? जो भी स्ट्रिंग A और B के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है, फिर वो कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, ठीक है। पर मशीन का काम क्या होना चाहिए? मशीन ने सिर्फ वही स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करनी चाहिए जो क्या होनी चाहिए?
एंड्स विथ ABA, यानी कि अगर वो स्ट्रिंग ABA से एंड होती है तो ही वो मशीन ने क्या करनी चाहिए, एक्सेप्ट करनी चाहिए। अदरवाइज अगर वो स्ट्रिंग ABA से एंड नहीं होती है तो वो मशीन ने वो स्ट्रिंग क्या करनी चाहिए, रिजेक्ट करनी चाहिए। ऐसी हमें एक फाइनाइट ऑटोमेटा निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं एक काम कर देता हूँ, लैंग्वेज लिख देता हूँ। मुझे बताइए मिनिमम ऐसी कौन सी स्ट्रिंग जो एंड्स विथ ABA होनी चाहिए, वो क्या रहेंगी यहाँ पे, ABA। अगर मैंने स्ट्रिंग सिर्फ ABA ली और मैंने पूछा आपसे क्या ये स्ट्रिंग एंड्स विथ ABA वाली है, यस है। अच्छा चलिए कल चल के सपोज ऐसा आ गया AAABA, तो मुझे बताइए कि ये स्ट्रिंग ABA से ख़त्म नहीं हो रही क्या, यस ख़त्म हो रही है, एंड सो ऑन। ऐसी सैंपल आप 8-10 स्ट्रिंग्स, तो 2-4 स्ट्रिंग्स लिख लीजिए। पहली स्टेप। सेकंड स्टेप क्या बोली मैंने आपको, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाली स्टेप्स तो बहुत सिंपल है, वो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। और आपको एज अ PDF नोट्स भी मिल जाएंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए मुझे मैसेज करके बताइए ग्रुप पे, ठीक है, या ऐप के थ्रू बताइए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए देखिए इधर जल्दी से मुझे बताइए सबसे छोटे से छोटी स्ट्रिंग कौन सी जो एक्सेप्ट होनी चाहिए, मिनिमम ABA। देखिए सिर्फ ABA भी आता है तो वो क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए। तो सबसे छोटी कंपलसरी स्ट्रिंग क्या, ABA तो आना ही चाहिए, मिनिमम लेंथ। तो वो जो स्ट्रिंग है उसको कैसे इंप्लीमेंट कीजिए आप, एज अ कंपलसरी ट्रांजिशन। देखिए कैसे करता हूँ मैं यहाँ पे B और ये ले लेता हूँ मैं Q2 और ये ले लेता हूँ मैं ABA और यहाँ ले लेता हूँ मैं Q3। देखिए मैंने क्या किया, सबसे छोटे से छोटी स्ट्रिंग जो एक्सेप्ट होनी चाहिए वो क्या, ABA। अगर वो ABA है तो मैंने क्या किया, ये इनिशियल स्टेट ड्रॉ की, ABA, ये 3 कंपलसरी ट्रांजिशन ड्रॉ कर लिए। मैंने बार बार बताया हुआ है, फिर से बताता हूँ कि मैं कंपलसरी ट्रांजिशन किसे बोलता हूँ, कि अगर हमें वो इनपुट सिंबल लेने के बाद स्टेट चेंज करनी पड़ती है तो वो क्या हो गया, कंपलसरी ट्रांजिशन हो गया, ठीक है, कंपलसरी। देखिए इधर कैसे पता, Q0 को A मिला तो वो Q1 पे गया, Q1 को B मिला तो Q2 पे गया, Q2 को A मिला तो वो Q3 पे गया, और Q3 हमारी क्या है, फाइनल स्टेट। कैसे पता, देखिए इधर अगर ABA की स्ट्रिंग आती है ABA तो कहाँ पे हॉल्ट होनी चाहिए, टर्मिनेट कहाँ होना चाहिए, वो फाइनल स्टेट पे। फाइनल स्टेट इस बार मैंने क्या लिया हुआ है, Q3। कैसे पता, डबल सर्कल किया हुआ है मैंने उसको। तो देखिए इधर अब मुझे बताइए कि यहाँ पे इनपुट सिंबल्स क्या है, A और B। स्टेट्स कितनी है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे ये हमें क्या निकालना है, DFA, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर यहाँ पे 4 स्टेट्स है तो चारों भी स्टेट्स ने क्या करने चाहिए, 2 इनपुट सिंबल, 2 ट्रांजिशन इमिट करने चाहिए, दोनों भी एक A के लिए और एक B के लिए। जैसे कि Q0 ने एक A का ट्रांजिशन इमिट करना चाहिए और एक B का, Q1 ने भी, Q2 ने भी, Q3 ने भी एक ट्रांजिशन A का इमिट करना चाहिए, एक B का, ठीक है। चलिए तो ये डायग्राम को अब हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ये मैंने एक बेस स्ट्रक्चर बना लिया। चलिए एग्जांपल, पहला एग्जांपल मुझे बताइए कि Q0 का क्या ड्रॉ कर लिया आपने, A वाला ट्रांजिशन। अब Q0 का कौन सा ट्रांजिशन बाकी है, B वाला ट्रांजिशन बाकी है। तो मुझे बताइए B वाला, तो सबसे पहले तो Q0 पे तो हम खड़े ही हैं इनिशियली, तो ये B मुझे ड्रॉ करना है। अब मुझे बताइए ये एक ऐसी स्ट्रिंग बनाइए जो क्या होनी चाहिए, लैंग्वेज में आनी चाहिए। तो मुझे बताइए स्ट्रिंग्स एंड्स विथ ABA, तो ABA आखिरी में आना ही चाहिए। तो मुझे बताइए ये B के बाद मुझे ऐसा क्या लेना पड़ेगा सच दैट ये स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, एक्सेप्ट होनी चाहिए। अरे तो मुझे पूरा का पूरा क्या लेना पड़ेगा, ABA लेना पड़ेगा, यानी कि ये B वाला ट्रांजिशन वहाँ जाना चाहिए जिसके बाद हमें कंपल्सरीली क्या लेते आना चाहिए, ABA लेते आना चाहिए। इट मीन्स कि ये Q0 का B का ट्रांजिशन कहाँ जाना चाहिए, खुद पे ही जाना चाहिए। देखिए कैसे, BABA एक्सेप्टेड, यस, यार ये BABA एक्सेप्ट होनी चाहिए क्योंकि ये स्ट्रिंग ABA से एंड हो रही है। चलिए तो ये हमारा क्या था, पहला एग्जांपल। आप लोगों को जो सीखना है फिलहाल ये वाले सब टॉपिक में या ये वाली टाइप में, ये टाइप कौन सा चल रहा है हमारा, एंड्स विथ ABA, एंड्स विथ एनी स्ट्रिंग, वो टाइप ले रहे हैं हम, ठीक है। चौथे प्रॉब्लम से हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे थीम, ठीक है। तो चलिए देखिए इधर अब हम ड्रॉ करते हैं Q1। बताइए Q1 का कौन सा ट्रांजिशन ड्रॉ कर लिया है आपने, B वाला। अब कौन सा ट्रांजिशन ड्रॉ करना है, A वाला। तो मुझे बताइए Q1 का हमें A वाला ट्रांजिशन ड्रॉ करना है क्योंकि Q1 का हमने B वाला ट्रांजिशन ड्रॉ कर लिया है। तो इनिशियल स्टेट से Q1 पे कैसे पहुंचेंगे हम, A लेके। चलिए देखिए ये हमारा सेकंड एग्जांपल, मैंने A लिया तो मैं कहाँ पहुंच गया, Q1 पे। Q1 का कौन सा ट्रांजिशन ड्रॉ करना है मुझे, A वाला, उस पर मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। अब ये स्ट्रिंग को एक्सेप्ट होने वाली स्ट्रिंग बनाइए, यानी ये एक ऐसी स्ट्रिंग बनाइए जिसके आखिरी में क्या आना चाहिए,
ए बी ए, तो मुझे बताइए ये ए में पीछे ए तो आ ही रहा है, मिनिमम मैं यहाँ पे कंपलसरी अगर बी ए भी ले लूँ, सिर्फ बी ए भी लिया तो भी ये ए बी ए एंड्स विद ए बी ए हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स कि ये ए वाला ट्रांजेक्शन कहाँ जाना चाहिए, जिसके बाद हमें कंपलसरीली क्या लेते आना चाहिए, बी ए लेते आना चाहिए, यानी कि ये जो Q1 है इसका ये ए कहाँ जाना चाहिए, उसी पे जाना चाहिए। कैसे पता, क्योंकि उसके बाद बी ए कंपलसरी लेते आने चाहिए। देखिए ये बी ए कंपलसरी, हम Q1 से बी ए कंपलसरी ले सकते हैं, तो देखिए क्या ये ऐसा नहीं हुआ, ए बी ए बी ए, आई बात समझ में, ठीक है। चलिए इसके दो हो गए, इसके दो हो गए। Q2 का आपने क्या ड्रॉ किया है, ए। Q2 का कौन सा ट्रांजेक्शन बाकी है, बी वाला। मुझे बताइए इनिशियल स्टेट से पहले Q2 तक पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे, ए और बी लेके, ठीक है। ए बी, देखिए इधर ए बी लेके मैं Q2 पे पहुंच गया। Q2 का कौन सा ट्रांजेक्शन ड्रॉ करना है, बी वाला। Q2 का कौन सा ट्रांजेक्शन ड्रॉ करना है हमें, बी वाला, ठीक है। तो अब अगर ये बी वाला ट्रांजेक्शन ड्रॉ करना है तो मुझे बताइए अब ये स्ट्रिंग एक ऐसी स्ट्रिंग बनाइए जो एक्सेप्ट होने वाली हो। अब ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए, इसके लिए इसमें लास्ट में क्या आना चाहिए, ए बी ए। अरे तो मुझे बताइए ये ए बी बी के ए बी बी पीछे हमें पूरा ए बी ए लेना पड़ेगा। अरे दो ही तो वो जाके क्या हो जाएगा, एंड विथ ए बी ए। तो मुझे बताइए कि ये बी कहाँ जाना चाहिए, सच दैट जिसके पीछे क्या आना चाहिए, ए बी ए आना चाहिए। इट मीन्स कि Q2 का बी कहाँ जाना चाहिए, Q2 का बी बेटा कहाँ जाना चाहिए, Q0 पे। कैसे पता, क्योंकि ये बी के बाद कंपलसरीली हमें ए बी ए ये तीन सिंबल लेते आने चाहिए, और ये तीन सिंबल तो हम Q0 से ही खड़े रह के ले सकते हैं, तीनों सिंबल्स कंपलसरी ए बी ए, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल था। चलिए बताइए इसके दो हो गए, दो हो गए, दो हो गए। Q3 का अभी तक हमने एक भी ट्रांजेक्शन ड्रॉ नहीं किया, पहले हम ए वाला ट्रांजेक्शन ड्रॉ करते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल, मुझे बताइए Q0 से हम Q3 तक पहुंचेंगे कैसे, ए बी ए लेके, मिनिमम ए बी ए लेके हम Q3 पे पहुंच गए। Q3 का कौन सा ट्रांजेक्शन लिमिट करना है, ए वाला। Q3 का पहले मैं ए वाला करता हूँ, तो मैंने ले लिया ए। अब मुझे बताइए ये एक ऐसी स्ट्रिंग बनाइए जो लैंग्वेज में आने वाली हो, यानी कि एक्सेप्ट होने वाली हो। तो ये स्ट्रिंग के पीछे क्या आना चाहिए, ए बी ए। देखिए ए तो है यहाँ पे, पर बी ए नहीं है, तो मिनिमम कंपलसरी यहाँ पे बी ए तो भी होना ही चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए ये ए वहाँ जाना चाहिए जिसके बाद हमें कंपलसरी क्या लेते आना चाहिए, बी ए। इट मीन्स कि ये जो हमारी Q3 नाम की स्टेट है, Q3 का ए वहाँ जाना चाहिए जहाँ से हमें कंपलसरी बी ए लेते आएगा। देखिए Q1 से हम बी ए ले सकते हैं, तो ये Q3 का जो ए वाला ट्रांजेक्शन है वो कहाँ जाना चाहिए, Q1 पे जाना चाहिए, ठीक है। क्यों Q1 पे, क्योंकि उसके बाद हमें बी और ए ड्रॉ कर देना चाहिए। करके देखिए ए बी ए, आई बात समझ में, ए बी ए बी। चलिए नेक्स्ट, लास्ट। कैसे पता लास्ट, क्योंकि Q3 का अभी क्या बाकी है, एक ही ट्रांजेक्शन बाकी है, बी वाला। तो मुझे बताइए पहले तो Q0 से Q3 तक कैसे पहुंचेंगे, ए बी ए लेके। चलिए कोई बात नहीं, ए बी ए लेके। अब मुझे बताइए कि कौन सा ट्रांजेक्शन ड्रॉ करना है हमें Q3 का, बी वाला। तो उसके नीचे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। अब ये स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, एक्सेप्ट होने वाली। अब ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होने वाली चाहिए, इसके लिए इसके पीछे मिनिमम क्या जोड़ना पड़ेगा हमें, देखिए इधर। मुझे बताइए क्या ये ए बी ये जो स्ट्रिंग है क्या ये एंड्स विथ ए बी ए है क्या, नहीं। पर देखिए इसके आखिरी में ए बी तो आ ही रहा है। अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ए बी ले लिया मिनिमम, तो भी ये स्ट्रिंग क्या हो जाएंगी, एंड्स विथ ए बी ए हो जाएंगी। बताइए ये स्ट्रिंग ए बी ए क्या ये एंड्स विथ ए बी ए है, यस। तो मुझे बताइए ये बी ट्रांजेक्शन कहाँ जाना चाहिए, अरे ये बी वाला ट्रांजेक्शन वहाँ जाना चाहिए जिसके बाद हमें कंपलसरी क्या लेते आना चाहिए, एक सिंगल ए वाला कंपलसरी ट्रांजेक्शन लेते आना चाहिए। इट मीन्स कि Q3 का जो बी है वो कहाँ जाना चाहिए, Q3 का बी जाना चाहिए Q2 पे। देखिए इधर ये ए बी ए एक्सेप्टेड, यस। और ये स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, एक्सेप्ट होनी चाहिए। अब मुझे बताइए क्या ये डायग्राम कंप्लीट हो गई, यस कंप्लीट हो गई। कैसे पता, देखिए इधर Q0 का ए बी दोनों हो गए, Q1 का ए बी दोनों ट्रांजेक्शन हो गए, Q2 का ए बी दोनों ट्रांजेक्शन हो गए, Q3 का ए बी। जितने इनपुट सिंबल्स हैं हमारे वो क्या होने चाहिए, सभी स्टेट्स के उतने ट्रांजेक्शन लिमिट होने ही चाहिए। अब आप काम कीजिए, कोई भी एक स्ट्रिंग ले लीजिए, बहुत बड़ी सी स्ट्रिंग ले लीजिए। कैसी स्ट्रिंग, देखिए इधर ए बी ए बी ए, क्या ये एक्सेप्ट होनी चाहिए, यस एक्सेप्ट होनी चाहिए। चलिए करके देखते हैं, ए बी ठीक है, ए तीन बार, ए तीन बार, देन बी ए। देखिए फाइनल स्टेट पे टर्मिनेट हुई और ये स्ट्रिंग क्या हुई, फाइनल स्टेट पे टर्मिनेट हुई, यानी कि एक्सेप्टेड। चलिए एक काम कीजिए, ऐसा ले लेता हूँ मैं, बी
ए बी बी ए बी बी ए ए। अब मुझे बताइए क्या ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में ए बी ए नहीं आ रहा। चलिए देखते हैं कि क्या ये स्ट्रिंग फाइनल स्टेट पे ख़त्म होती है, ठीक है कि नहीं होती। बी बी ए, ठीक है, बी बी ए। नेक्स्ट अगेन बी बी बी, देखिए यहाँ तक पहुँच गए। देन ए बी बी बी, देन ए Q1 पे ख़त्म हुई। इट मीन्स कि Q1 हमारी फाइनल स्टेट है क्या? बिल्कुल नहीं, फाइनल स्टेट कौन है? Q3। आई बात समझ में? तो इट मीन्स कि क्या हो गया हमारा, ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड हुई, ये स्ट्रिंग रिजेक्टेड। देखिए मैंने बार बार बताया हुआ है FA का मीनिंग क्या है। FA के दोनों मीनिंग है, ठीक है। क्या दोनों मीनिंग है? कि जो स्ट्रिंग्स लैंग्वेज में आनी चाहिए वो एक्सेप्ट होनी चाहिए, यानी वो कहाँ पे हॉल्ट होनी चाहिए? वो कहाँ पे हॉल्ट होनी चाहिए? फाइनल स्टेट पे, जो एक्सेप्ट होने वाली है। पर FA का ये भी मीनिंग है कि जो स्ट्रिंग्स हमारी लैंग्वेज में नहीं आने वाली है वो स्ट्रिंग्स भी यहाँ पे प्रोसेस होनी चाहिए। बट आंसर क्या आना चाहिए? रिजेक्टेड वाला आंसर आना चाहिए। वो स्ट्रिंग नॉन फाइनल स्टेट पे टर्मिनेट होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि वो कोई भी स्ट्रिंग हो, आप ए और बी के कॉम्बिनेशन से बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग लीजिए, कितनी भी लेंथ की स्ट्रिंग ले लीजिए, ठीक है, ये मशीन उसको 101% प्रोसेस करेगा। पर जो स्ट्रिंग्स लैंग्वेज में है उनको एक्सेप्ट करेगा और जो स्ट्रिंग्स लैंग्वेज में नहीं है उनको ये रिजेक्ट करेगा। इसीलिए ही हमारे FA को क्या बोला जाता है? लैंग्वेज एक्सेप्टर भी बोला जाता है। कि हमें चेक करना है कि कौन सी स्ट्रिंग्स वैलिड है, कौन सी स्ट्रिंग्स आनी चाहिए, कौन सी स्ट्रिंग्स नहीं आनी चाहिए। यही हमारा सबसे बड़ा एप्लीकेशन है FA का, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए। फिर अब हम लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम।